एक समय की बात है, बायोवर्स नामक एक दूर की दुनिया में प्रकृति के नियम किसी अन्य क्षेत्र से भिन्न थे। यहाँ प्राणी साधारण रूपों से बंधे नहीं थे, बल्कि वे मानव और पशु लक्षणों से बने थे, जो सबसे अनोखे और असाधारण तरीकों से एक साथ मिश्रित थे। इस दुनिया में वाइल्ड बॉडीवुड्स नामक एक रहस्यमयी जंगल था, जहाँ मानव शरीर बाघ नामक पौराणिक प्राणी घूमते थे। ये शानदार प्राणी थे जिनके पास मनुष्यों के शक्तिशाली धड़, भुजाएं और हाथ थे। उनके चिकने धारीदार फर उनके मांसल मानव अंगों को ढकते थे और वे दो पैरों पर सीधे चलते थे। शिकार के अलावा अन्य चीजों के लिए भी अपने तेज पंजों का उपयोग करने में सक्षम थे। वे मनुष्यों की तरह उपकरण बना सकते थे, निर्माण कर सकते थे और चला सकते थे। इन प्राणियों में सबसे प्रसिद्ध सिरिक था, जो मानव शरीर बाघों का नेता था। सिरिक अपनी बुद्धि और शक्ति के लिए जाना जाता था। उसकी सुनहरी आंखें ढलते सूरज की तरह चमकती थीं जब वह घने पेड़ों के बीच घूमता था। सिरिक का प्राकृतिक दुनिया के साथ गहरा संबंध था। अन्य बाघ न केवल उसके साहस के लिए, बल्कि जंगल की फुसफुसाते हुए सुनने की उसकी क्षमता के लिए भी उसका सम्मान करते थे। लेकिन बायोवर्स के सभी प्राणी मानव शरीर बाघों जितने राजसी नहीं थे। भूमि के दूसरे हिस्से में झिलमिलाती ग्लिमर मैदानों के भीतर पशु मानव रहते थे। संकर प्राणियों का एक समूह, आंशिक रूप से मानव, आंशिक रूप से पशु, जो ऐसे तरीकों से विकसित हुए थे जिन्हें बाघ कभी समझ नहीं सकते थे। ये प्राणी ग्रिलफ ने लंबे समय से आकार बदलने की कला में महारत हासिल कर ली थी। वे अपनी इच्छानुसार बदल सकते थे, स्थिति के आधार पर अपने मानव और पशु लक्षणों के बीच बदल सकते थे। उनमें से एक ऐसा था जो सबसे अलग था। टेसारी, एक चतुर और साहसी लड़की, जिसके पास एक मानव का शरीर था, लेकिन एक लोमड़ी के तेज कान और पूंछ थे। उसकी जिज्ञासा के लिए एक प्रतिष्ठा थी। हमेशा ग्लिमर मैदानों से परे दुनिया के बारे में अधिक जानने की इच्छा रखती थी। टेसारी अक्सर वाइल्ड बॉडीवुड्स में जाती थी, जहां वह बाघों को विस्मय से देखती थी, मानव बुद्धि और पशु प्रवृत्ति के उनके मिश्रण से मोहित हो जाती थी। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, वाइल्ड बॉडीवुड्स के किनारों की खोज करते समय टेसारी ने एक परेशान करने वाली आवाज सुनी, एक संकट कॉल जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। यह सिरिक था, जो अपने परिजनों को बुला रहा था। उसकी आवाज पेड़ों के बीच गूंज रही थी। मानव शरीर बाघों का नेता मुसीबत में था। बिना समय गंवाए टेसारी टूटी हुई शाखाओं के निशान और खतरे की गंध का पीछा करते हुए जंगल में घुस गई। जैसे ही वह एक मैदान में पहुंची, उसने सिरिक को जंगली प्राणियों के एक झुंड से घिरा हुआ देखा, भयंकर और बेकाबू, जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये जानवर बायोवर्स के प्राणियों के विकृत संस्करण थे, जो काले जादू से विकृत थे, जो भूमि में रिस रहा था। सिरिक लंबा खड़ा था, उसकी मानव भुजाएं बचाव में उठी हुई थीं, लेकिन जानवर बहुत अधिक थे। टेसारी जानती थी कि वह उनका अकेले सामना नहीं कर सकती। उसने अपनी लोमड़ी जैसी विशेषताओं की ताकत और चपलता का आह्वान किया। एक तेज सुनियोजित चाल के साथ वह जंगली जानवरों की भीड़ में से गुजरी, फुर्ती से हमलों से बचती हुई और अपने दुश्मनों को भ्रमित करती हुई। एक शक्तिशाली छलांग के साथ वह लड़ाई में सिरिक के साथ शामिल हो गई। एक साथ मानव शरीर बाघ और पशु मानव लोमड़ी ने अपने कौशल को मिलाया। सिरिक की ताकत और पंजे टेसारी की चपलता और तेज प्रवृत्ति के लिए एकदम सही मेल थे। जंगली जानवर उनकी टीम वर्क का मुकाबला नहीं कर सके और कुछ ही समय में वे आक्रमणकारियों को भगाने में कामयाब रहे। जैसे ही जंगल एक बार फिर शांत हुआ, सिरिक टेसारी की ओर मुड़ा। उसकी सुनहरी आंखें कृतज्ञता से चमक रही थीं। तुमने बहुत साहस दिखाया है टेसारी, उसने कहा। उसकी गहरी आवाज में सम्मान का भाव था। शायद इस दुनिया में उससे कहीं अधिक है जितना हमने कभी महसूस किया है। हमें भी बहुत कुछ सीखना है। टेसारी मुस्कुराई। उसकी लोमड़ी की पूंछ गर्व से फड़क रही थी। हम सब एक ही बायोवर्स का हिस्सा हैं, सिरिक। चाहे हम दो पैरों पर चलें या चार पर, चाहे हम अधिक पशु हों या मानव, हम एक ही दुनिया में रहते हैं। हमें इसकी रक्षा के लिए मिलकर काम करना चाहिए। और इस तरह मानव शरीर बाघों और पशु मानव शरीरों के बीच एक बंधन बना। सिरिक और टेसारी अक्सर वाइल्ड बॉडीवुड्स में मिलते थे, ज्ञान और बुद्धि का आदान प्रदान करते थे। उन्होंने एक दूसरे को अपने संकर रूपों की ताकत का दोहन करना और प्रकृति के नाजुक संतुलन का सम्मान करना सिखाया। बायोवर्स, जो कभी विभाजित था, एकजुट होने लगा। उसके प्राणियों ने सीखा
कि चाहे वे 2 पैरों पर चलें या 4 पर, चाहे उनके शरीर अधिक मानव हों या अधिक पशु, उन सभी की दुनिया की भव्य कहानी में एक भूमिका है। और एक साथ वे पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर फले फूले।